जय मसीह की। मैं आपका स्वागत करता हूं परमेश्वर के दास मोस्ट रेवरेंड बिशप डॉक्टर सुनील पॉल के फेसबुक पेज से। और आज हम मनन करेंगे न्यायों उसका 6 अध्याय और उसका 14 पद, जो इस प्रकार बोलता है, तब यहोवा ने उस पर दृष्टि करके कहा, अपनी इसी शक्ति पर जा और तू इस्राएलियों को मिद्यानियों के हाथ से छुड़ाएगा। क्या मैंने तुझे नहीं भेजा? यहां पे परमेश्वर का वचन गिदौन से बोलता है कि अपनी इसी शक्ति पर जा। जब इस पे मनन कर रहा था तब तो मुझे एक और एग्जाम्पल याद आया, मूसा के हाथ में क्या थी? लाठी। परमेश्वर ने उस लाठी का इस्तेमाल किया, उसी से वो सांप बन गया, आश्चर्यकर्म दिखाया। उसी लाठी से जब पत्थर को मारा तो उसमें से पानी निकलने लगा। परमेश्वर ने उसके हाथ की लाठी को इस्तेमाल किया, जबकि मूसा को खुद को भी इस्तेमाल कर सकता था। वो एक परमेश्वर बाइबल में अगर देखा जाए तो एक बहुत बड़ा कैरेक्टर है बाइबल में, और उसकी लाठी को भी परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। फिर जब इस पे और आगे सोचना शुरू किया तो एक और एग्जाम्पल याद आया, जो है दाऊद का। जब गोलियत उसके सामने खड़ा था, वो छोटा बच्चा ही था, परमेश्वर ने उसके हाथ के गोफन को इस्तेमाल किया और गोलियत को मार के इस्राएलियों को छुटकारा दिया। जब ये सब सोचने लगा तो फिर ये जो मैंने पद पढ़ा न्यायों में, ये समझ में आया, अपनी इसी शक्ति पर जा। आज जो हम हैं, परमेश्वर हमसे यही कहता है, तुझे मेरी सेवा करनी है, पर कैसे? अपनी इसी शक्ति पर जा। हो सकता है परमेश्वर आपको पूरी तरीके से चेंज कर दे और वैसे भेजे, या परमेश्वर आप जैसे हो आपको वैसे ही भेजना चाहता है, आपकी इसी शक्ति पर। हो सकता है आपको छोटा मोटा गीत गाना आता हो, परमेश्वर कहता है उसी गीत के द्वारा मेरी महिमा कर। हो सकता है आपको टूटा फूटा वचन प्रचार करना होता हो, परमेश्वर कहता है अपनी इसी शक्ति पर जा और वचन प्रचार कर और मैं लोगों के मनों को बदलूंगा। या हो सकता है आपको दान देने का वरदान हो, आपका छोटा सा धन जो आप दान में दे रहे हैं, परमेश्वर उसको इस्तेमाल करे। क्या पता परमेश्वर कह रहा है अपनी इसी शक्ति पर जा, ये छोटे दान दे। या आप लोगों की मदद करते हैं, लोगों को खाना खिलाते हैं, परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर की सेवा के लिए खाना खिलाते हैं, परमेश्वर आपको इसके इस्तेमाल कर रहा है। परमेश्वर कह रहा है इसी शक्ति पर जा। परमेश्वर क्या पता आपको इसी के द्वारा इस्तेमाल कर रहा है, आगे बढ़ाएगा परमेश्वर पर अभी। और यह भी हो सकता है जैसे आज के समय में ये बहुत आसान है और परमेश्वर का वचन बताने का बहुत आसान तरीका है। लोग अपना सोशल मीडिया यूज करते हैं। आप अपना व्हाट्सएप स्टेटस पे परमेश्वर का वचन डाल रहे हैं, आप परमेश्वर का प्रचार कर रहे हैं। और क्या पता हो सकता है परमेश्वर ने कहा हो अपनी इसी शक्ति पर जा, हमें नहीं पता। लोग अपना इंस्टाग्राम, फेसबुक, वहां परमेश्वर का वचन लिखते हैं, कुछ बड़ा लिखते हैं, कोई छोटा लिखते हैं, कोई छोटा सा कुछ बोल देते हैं और कुछ नहीं कर पाते तो परमेश्वर का एक वचन पोस्ट कर देते हैं। परमेश्वर इसके भी द्वारा काम कर रहा है और परमेश्वर क्या पता आपसे कहता है। तो आज के समय में मैं आपको एनकरेज करना चाहता हूं, आपके पास जो भी वरदान है छोटा सा, आप उसको परमेश्वर के लिए इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि हम जगत की ज्योति हैं और ये हमारा काम है कि परमेश्वर का वचन प्रचार करें। जब परमेश्वर आपको बड़ी स्टेज दे तो उस पे करें, पर जब वो नहीं हो तो आपके पास जो भी वरदान है परमेश्वर उसको भी इस्तेमाल करेगा, क्योंकि कार्य करने वाला परमेश्वर है, लोगों को बचाने वाला परमेश्वर है। हम माध्यम है, हमारे पास जो भी है हम उसका इस्तेमाल करें। इससे हम परमेश्वर की महिमा करेंगे और हम दिखाएंगे हम परमेश्वर हमसे जो प्रेम करता है हम भी वो लोगों को दिखा रहे हैं। और आखिर में अगर आपको फिर भी लगता है ये कैसे होगा, तो मैं इस वचन के साथ इसको एंड करना चाहूंगा, जो मिलता है हमें दूसरा कुरिन्थियों उसका 12 अध्याय और 9 पद, और जिस प्रकार कहता है, पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। बस यहां पे हमें अपना जवाब मिल जाता है, जो परमेश्वर कहता है अपनी इसी सामर्थ पे जा। अगर परमेश्वर आज आपको अगुवाई दे रहा है तो आपके पास जो भी वरदान है आप उससे स्टार्ट करें। सबसे आसान, मैंने कहा आज की डेट में परमेश्वर का वचन पोस्ट करना सबसे आसान है। आपको कुछ नहीं बोलना और लोगों के पास परमेश्वर का वचन पहुंच जाएगा। आपने किसी को भेजा नहीं, कुछ नहीं, आप अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट कीजिए और परमेश्वर इसके द्वारा लोगों की आत्माओं को बचाएगा, लोगों के जीवन में कार्य करेगा। जो लोग परेशानी में है, दुख में, परमेश्वर उस वचन के द्वारा उनको छुएगा, क्योंकि परमेश्वर कहता है अपनी इसी सामर्थ पे जाओ और मेरी सामर्थ
निर्बलता में सिद्ध होती है। जब हमें लगता है हम निर्बल हैं, परमेश्वर के द्वारा काम करने वाला है। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर वचन के लिए।